ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है और प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है और यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट कर देता है। जैसे एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत रखने से संतान, धन और आयु, यश, बल, कीर्ति, वैभव में वृद्धि होती है और संकटों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी कर देते हैं प्रदोष व्रत रखने से। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। तो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है और क्या है पूजा का मुहूर्त, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। और प्रदोष व्रत में कुछ उपाय किए जाएं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। तो ये सब आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 14 अप्रैल को रखा गया है। 14 अप्रैल को गुरुवार है तो इस बार गुरु प्रदोष व्रत है और गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं का विनाश होता है। ये प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला है और अगर आप शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत जरूर रखें और शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। दोस्तों, यह व्रत सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य देने वाला है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो ये पूजा आप सुबह भी करें और प्रदोष काल में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो दोनों समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले। दोस्तों, 14 अप्रैल को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें और इसके बाद व्रत एवं पूजा का संकल्प लें और घर पर भगवान शिव की दैनिक पूजा करें। फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में किसी शिव जी के मंदिर में जाएं या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें और उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। अब अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल, आक के फूल और शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और ये सब अर्पित करते समय भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और गुरु प्रदोष व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जिस भी दिन आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो उस दिन प्रदोष व्रत की कथा आप जरूर सुने। चाहे आपका गुरु प्रदोष व्रत हो या फिर सोम प्रदोष व्रत हो या फिर बुध प्रदोष व्रत हो, जो भी प्रदोष व्रत है उस व्रत की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। और घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती जरूर करें। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्षमा याचना करें और अपनी जो मनोकामना है भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर व्यक्त करें। और शाम की पूजा के बाद कुछ अनाज, वस्त्र, रुपये, फल आदि का दान किसी गरीब या फिर ब्राह्मण को जरूर करें। और रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और आप चाहें तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा रहेगी। तो अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर शिव जी की पूजा करें, फिर सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूर्ण करें। और इस प्रकार से प्रदोष व्रत एवं पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा। कथा को सुनने से पहले सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ।
देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए, गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंध मादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वो चित्ररथ नाम का राजा था और एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्रष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो भगवान भोलेनाथ की अपार भक्ति, अपार कृपा मिलती है। तो ये उपाय आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी आप प्रदोष व्रत के दिन बिना व्रत के कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो अभिषेक आप जल में गुड़ डालकर करें। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ के इन मंत्रों का जाप करें जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत एवं पूजा का मुहूर्त। प्रदोष काल का समय चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 अप्रैल गुरुवार सुबह 4:49 से होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 15 अप्रैल शुक्रवार सुबह 3:55 पर होगा। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त रहेगा 14 अप्रैल शाम 6:46 से रात 9 बजे तक। तो ये प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त है और प्रदोष काल का समय सूर्योदय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।